बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही अहम खबरें हैं, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में तज़किरा करेंगे उस अफसोसनाक हादसे का जो कि इंडियन एयरलाइन को पेश आया है। लगभग 242 इसमें मुसाफिर और क्रू मेंबर्स शामिल थे और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ताज़ा अपडेट्स अब तक की जो भी पेशरफ्त है वो इस वीडियो में आपके साथ हम कुछ ही देर में शेयर करने वाले हैं और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज की वीडियो का हिस्सा होंगे, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका की तरफ से अमेरिका की दावत के ऊपर अमेरिका का जो उनका दौरा होने जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें कार फरमा हो सकती हैं। एक तो 250 साल तकरीबात हैं जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, अपनी जो आर्मी है, जो फोर्सेस हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इन तकरीबात का इनेकाद किया गया है। उनकी अपनी सालगिरह भी है, तो इसकी अहमियत और इसकी सेलिब्रेशन में कई गुना हम देखेंगे कि इजाफा इस बार होगा। और कुछ अहम चीज़ें हैं, एक तो इंडियन जो मीडिया है उनका सफ़े मातम, उनका वावेला और किस तरह से चीखो पुकार चल रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमें बहसीत पाकिस्तानी किन चीज़ों को भांपना होगा, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा इस दौरे में कि कोई ऐसी डिमांड सामने ना आ जाए, कोई इस तरह की माजी के अंदर जिस तरह से डूमोर होता रहा, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे अगेंस्ट चली जाए कल को, तो हमें चौकन्ना रहना होगा। उसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर नाज़रीन इस खित्ते के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है, पाकिस्तान समेत दीगर और बड़े अहम प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर इंडिया भी है, जिसके अंदर चाइना भी है, जिसके अंदर रशिया भी है। तो इस खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है। मैं इसलिए ये ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे वो मुज़ाकरात हैं जो कि अमेरिका और ईरान के अंदर जारी थे। बहुत सी तवक्कुआत थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि इसराइल की जो है दुनिया के ऊपर अपनी इजारादारी करने की जो एक हवस है, जो पैलेस्टीनियंस को कुचलने की उनकी जो रविश है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा था कि कुछ पॉजिटिव निकल पाएगा। और वही हुआ जिस चीज़ का खदशा था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। क्या होने जा रहा है, क्या खदशात हैं, इसका भी एंड में जायज़ा लेंगे। तो एक एक करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये जो बड़ी खबर है सामने आ चुकी है मुसाफिर तैयारे को हादसे के हवाले से। इंडियन एयरलाइन का ये तैयारा था बोइंग 787, जिसके अंदर लगभग 130 से ज़ायद मुसाफिर थे। डिटेल्स अगर आपके साथ हम शेयर करें तो जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि 1:38 मिनट पे ये तैयारा टेक ऑफ इसने किया है और चंद ही मिनट के अंदर ये क्रैश कर गया है। मुमकिना तौर पे इसका एक इंजन या फिर दोनों इंजन फेलियर के बायस ये हादसा पेश आया। तहकीकात इस पर जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि असल हकाइक जाने जाएं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें 10 से 12 क्रू मेंबर्स थे और 230 के करीब इसके अंदर 232 पैसेंजर थे। 230 इसके अंदर जवान थे, एडल्ट थे और 2 इसमें इन्फेंट्स भी थे, यानी कि मासूम बच्चे भी थे इस फ्लाइट के अंदर। और जो एक और ख़बर आ रही है अफसोसनाक, इसके अंदर साबिका जो गुजरात के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपानी, वो भी अफसोसनाक ख़बर सामने आई है। उनकी आखिरी पिक्चर भी है जहाज़ के अंदर की, वो भी जाने फानी से कूच कर गए हैं, वो भी मरने वालों में शामिल हैं। ये अब इसका कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अच्छा जी, ये तो वो पहलू हैं जो कि सामने आ रहे हैं और कुछ डिटेल सामने आए। मैं आपको बताया था कि जिस इमारत पे ये गिरा है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल सामने आई हैं। तैयारा डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरने के बाद 50 मेडिकल तलबा को अस्पताल पहुंचाया गया है। इंडिया की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि एयर इंडिया के तैयारे को पेश आने वाले हादसे के बाद मेडिकल के 50 से 60 के करीब तलबा को अस्पताल में तिबी इमदाद के लिए पहुँचाया गया है। उनके ज़ख्मों की नौयत कैसी है, कितने क्रिटिकल हैं, कितने मामूली ज़ख्मी थे, ये तफसीलात सामने आ रही हैं। ये बताया गया है कि एसोसिएशन का कि मेडिकल के 5 तलबा ताहाल लापता हैं, जबकि 2 शदीद ज़ख्मियों को इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है। अच्छा, उमूमी तौर पे होता ही है कि जब कोई हादसा पेश आता है तो जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो डेथ्स होती हैं, वो एकदम से अनाउंस नहीं कर दी जाती ताकि पैनिक ना हो। लेकिन हम अफसोस के साथ बार बार ये आपको कह रहे हैं कि ख़दशा ये है कि ये डेथ रोल जो है, जो रेशो है, जो तादाद है अमवात की, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत तकलीफ़ दे ये ख़बर है, हमें भी बहुत तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए उन तमाम लवाहिकीन को जो मुतासरीन हैं, जिनके प्यारे इन फ्लाइट के अंदर मौजूद थे, जिनके प्यारे उस हॉस्टल के अंदर रह रहे थे डॉक्टर्स, हम उन सारों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं और आपको मजबूत खड़े रहना होगा, आपस में यूनिटी दिखानी होगी। और जो एक सबसे अफसोसनाक पहलू है नाज़रीन, वो इस तमाम साने के अंदर ये उभर के सामने आ रहा है कि हर बार की तरह इंडियन गैर जिम्मेदार गोदी मीडिया ने
फिर से इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। अंधभक्तों ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं, आपस में यूनिटी के बजाय, आपस में एक दूसरे को जोड़ने के बजाय बांटने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इंडियन मीडिया, कुछ गैर जिम्मेदाराना जो मीडिया हाउसेज हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर रहे हैं, वो आईएसआई के ऊपर, वो सीआईए के ऊपर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि इस तैयारे को शायद कहीं बाहर से हिट किया गया है। आईएसआई की इसके अंदर मुलविस होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ग्राउंड के, बगैर किसी एविडेंस के। वही जिस तरह से पठानकोट, जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से उड़ी हमला और हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरे जाते हैं, इस बार भी वही मज़मूम कोशिश हो रही है। साथ में खालिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खातून है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और इसको जोड़ा गया है खालिस्तानियों के साथ। सेवरल वीआईपीज वर ऑन बोइंग 787। वो कह रहे हैं कि जी हाउ अ मैसिव इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश सून आफ्टर टेक ऑफ जस्ट डेज बिफोर पीएम मोदी वाज टू बी इन कनाडा फॉर द G7 समिट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। कह रहे हैं कि जी कुछ ही दिन पहले हमारे जो वज़ीर आज़म थे मोदी साहब, वो कनाडा में थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद ये वाक़या हो जाना। और फिर वो कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ सबोताज कैन नॉट बी रूल्ड आउट गिवन खालिस्तानीज हैव बीन थ्रेटनिंग एयर इंडिया ओपनली। वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी खुलेआम एयर इंडिया को धमकियां देते रहे हैं। They did it in 1985 and they were proved proud of it। वो कह रहे हैं कि जी ये खालिस्तानी 1985 में कर चुके हैं और इस पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। Who's to say they couldn't do it again। वो कह रहे हैं कौन कह सकता है कि दोबारा हरकत नहीं कर सकते। ये शुभांगी शर्मा है जो इल्ज़ाम धर रही हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बगैर सबूतों के, बगैर किसी एविडेंस के फौरी तौर पर इस हादसे के बाद आप किसी पे भी इल्ज़ाम धर देंगे, आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देंगे, आप सिखों पर इल्ज़ाम धर देंगे, तो इस तरह से आपस में आप पैनिक क्रिएट करेंगे, आपस में बटेंगे और इस सिचुएशन में आपको जुड़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे की ढारस बनने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर से अगर आपको रिएक्शन बताया जाए तो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर हमेशा तनकीद होती है कि जी वो भारत के लिए बड़ी हमदर्दियाँ रखते हैं, इस बार भी फौरी तौर पर उन्होंने कंडेम किया है, यकजहती का इजहार किया है, मुतासरीन के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने नहीं, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की तरफ से अफसोस का इजहार किया गया है, कंडोलेंस की गई है मुतासरीन के साथ, लवाहिकीन के साथ। ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है। उसी तरह जिस तरह से हम हमेशा करते हैं किसी भी ज़ी शऊर इंसान को जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो उसको करना चाहिए वो बेंगे पाकिस्तानी हम कर रहे हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं एक आम जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं भी दुख का इजहार करता हूँ, मैं अफसोस का इजहार करता हूँ इस वाक़े पर, क्योंकि इसके अंदर सारे सिविलियंस थे। इसके अंदर नाज़रीन इंडियन नेशनल तो थे एक बड़ी तादाद में, लगभग जो उनकी तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। 169 इसमें इंडियन नेशनल थे, 53 इसमें ब्रिटिश नेशनल थे, क्योंकि ये अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाइट उड़ान भरी थी। एक कैनेडियन था और 7 पुर्तगीज़ थे, तो इसमें फॉरेनर्स भी थे, लेकिन ये सारे इंसान थे। ये किसी भी नेशनलिटी के हों, ये सारा कुछ बाद में आता है, पहले ये इंसान थे। तो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का नाता तो है ही, बाद में मज़हब और ये सारी चीज़ें ये कंसीडर होती हैं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम सभी इसकी मजम्मत करते हैं। तो वो गैर जिम्मेदाराना जो इस वक्त बयानात हो रहे हैं, इससे इज्तनाब करना होगा, इस पर कान खुले रखने होंगे और आंखें खुली रखनी होंगी। अच्छा, अभी इंडियन मीडिया तो इसको अब मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह कहा जा रहा है हादसे की जगह पे पहुंच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। अगर कोई आग फूंकने की कोशिश कर रहा है, कोई तीली लगाने की कोशिश कर रहा है, तो पिछली बार जो मोदी सरकार ने गलती की थी इस बार ना कीजिएगा, वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिछली बार अगर 4 राफेल गिरे थे, इस बार हो सकता है कि 10 गिर जाएँ या 20 गिर जाएँ या 30 गिर जाएँ। तो ऐसी गलती करने की कोशिश ना कीजिएगा। दोनों मेरे ख्याल में समझ बूझ के साथ अगर फैसले करें हुकूमतें, तो वो दोनों के हक में बेहतर होगी। अब आते हैं नाज़रीन अगले मामले की तरफ। बहुत ही आम है, वीडियो उम्मीद है लंबी होने जा रही है, लेकिन बहुत आम मालूमात हैं, देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खत्ते के अंदर बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। उससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका की तरफ से इन्विटेशन आया, उनके आर्मी चीफ की तरफ से, इन 250 साल तकरीबात के ऊपर। और जो एजेंडाज होंगे जो ऑफिशियली सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और हैं, लेकिन असल मामला कुछ और भी हो सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमरीकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए वाशिंगटन DC में मदऊ किया गया है। ये दावत अमरीकी अमनसब US आर्मी चीफ की जानिब से दी गई है उन्हें,
और तारीख और मकाम जो है वो 14 जून को वाशिंगटन में बड़ी तकरीब मुनक़िद की जा रही है। सिर्फ अब 2 ही रोज़ बाकी रह गए हैं। मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ आज रात या कल इस तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो सकते हैं। ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इंडियन मीडिया की तरफ से चीखो पुकार जारी है कि जो उन्हें क्यों बुलाया गया। उनके यूट्यूबर्स, उनके ब्लॉगर्स, उनके तजियाकार इस वक्त शोर बर्पा किए हुए हैं कि जी पाकिस्तान को क्यों मदऊ कर लिया। और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अच्छा अमेरिकी जनरल की तरफ से, कुरैल की तरफ से, जो उनके जनरल हैं, उनके जनरल कुरैला, उनकी तरफ से अभी अपने हालिया बयान के अंदर क्या कहा गया, जरा मुख्तसरन वो सुनिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। Right now, what we saw is the Taliban, in going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm going to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they're continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. तो नाज़रीन, आपने देखा कि वो पाकिस्तान को अहम शराकतदार कह रहे हैं, पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये जो बयानात हैं नाज़रीन, ये सांप बन के लौट रहे हैं भारत के सीने के ऊपर, और वो परेशान है। भारतीय मीडिया खासतौर पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है इस तरह के बयानात की वजह से। अच्छा जी, इस दौरे के हवाले से बताएं कि तो अमेरिका फ़ौज की 250वीं सालगिरह हफ्ता 14 जून को वाशिंगटन DC में मनाई जाएगी। इसी रोज़ साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है, जिसकी वजह से तकरीब को सियासी और सिफारती अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 6,600 फ़ौजी इस तकरीब में हिस्सा लेंगे, और तारीख़ी पस मंज़र भी है, वो सारी डिटेल्स आप तक पहुँचती रहेंगी। लेकिन जो अहम चीज़ है जिस पर हमें आंखें खुली रखनी है, वो एक तो ये कि जो ईरान का मामला है, हम आगे चल के इस पर बात करते हैं कि ईरान का मामला क्या है, ईरान के ऊपर किसने हमला करने के लिए धमकियाँ भी दी हैं और अब वो पर तोड़ रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं वो पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। हमें कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना, हमने कोई ऐसी यकीन दहानी किसी मुल्क को नहीं करवानी, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, जिससे आने वाले हमारी जो नस्लें हैं वो गैर महफूज हो जाएँ। माजी में हम ऐसी गलतियाँ कर चुके हैं, नेटो फोर्सेस का हिस्सा या उनके शराकतदार बन के, अमेरिका के शराकतदार बन के, जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने ये फ़ैसला किया था कि अमेरिका के साथ खड़े होना है, तो उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं दहशतगर्दी की सूरत में। तो इस बार हमें कोई ऐसी डील नहीं करनी, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना जिसका हमें आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतना पड़े। और जो हमारी पाकिस्तान की चाइना के साथ शराकतदारी है, जो उनके साथ डील्स चल रही हैं, जो हमें वो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारी देने जा रहे हैं, चाहे वो J-35 हो या HQ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या KG-500 जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारा नेटवर्क है, ये वही सारी सलाहियतें हैं, ये कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से भारत चारों शाने चित हुआ है। तो हमें अपने मफाद को मद्देनज़र रखना है, अमरीकी मुतालबात को नहीं। तो ये यकीनी तौर पर जो हमारे फैसला साज हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स भी हैं, ज़िम्मेदार ओहदे पर भी हैं, और वो सारी चीज़ों को भांपते हुए, देखते हुए इस दौरे को खुश उसलूबी के साथ ना सिर्फ मुकम्मल करेंगे, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा दुश्मन है उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे इस दौरे से वापसी के बाद, क्योंकि मरकज़ निगाह यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। हालिया इस कामयाबी के बाद जो कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ हासिल की है, जो उनके राफेल गिराए हैं, जो उन्हें चारों शाने चित किया है, तो यकीनी तौर पर तकरीब तो अमेरिका में होगी, उनकी 250 साला मिलिट्री तकरीबात हैं, लेकिन उसके अंदर जो हीरो का किरदार होगा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत दिलचस्प मनाजिर और मुलाकातें होने जा रही हैं। अपडेट आपको हम करते रहेंगे। अब आते हैं नाज़रीन सबसे अहम मामले की तरफ, और खिते में क्या बड़ा होने जा रहा है, ये सबका सवाल है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, आपके इल्म में, और तवक्को की जा रही थी कि कोई खुश उसलूबी के साथ मामला तय हो जाएगा, लेकिन नेतन्याहू को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। वही हुआ है जिसका डर था। मुज़ाकरात नाज़रीन नाकाम हो गए हैं, और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अमेरिका अपने शहरियों का इनखला यकीनी बनाए। एडवाइजरी जारी कर दी है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी अमरीकी शहरी हैं वो फ़ौरन मिडल ईस्ट को खाली करते हुए
अमेरिका में वापस आ जाएं। ये अलर्ट बजाते खुद इस चीज़ की निशानदही करता है कि कुछ बड़ा करने जा रहा है इसराइल, कोई बड़ी जारहियत करने जा रहा है ईरान पर हमले की सूरत में। उसके लिए ईरान का रद्दमल भी आया है। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम खत्ते में मौजूद यानी कि इराक़ के अंदर मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं, फ़िज़ाई अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला कहाँ पर रुकेगा इस बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये खत्ता पहले ही जो ईरान का आपने देखा है, ईरान के ऊपर जब भी इसराइल ने जारहियत करने की कोशिश की उसने भरपूर जवाब दिया। तो ईरान के पास फिर दूसरी को ऑप्शन नहीं रहेगी। ईरान हमला करेगा, उसका जवाबी हमला होगा, फिर हमला दर हमला, ये बात बहुत आगे निकल सकती है। तो इस खत्ते में जो जंग के ख़तरात हैं वो मुसलसल मंडला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सैनिटी प्रिवेल करेगी, जो समझ बूझ वाले लोग हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। और उम्मीद तवक्को करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका एक इमेज ये है कि वो पीस मेकर हैं, वो चाहते भी नहीं है कि जंगें हों, वो अपना किरदार अदा करें और नेतन्याहू को लगाम डालें इससे पहले कि वो इस पूरे खुत्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आग में झोंक दे। क्योंकि उनका तो ये वतीरा है, उसने अपने सर्वाइवल के लिए, जो कि इश्तिहारी है दुनिया का सबसे बड़ा, वो तो किसी भी सतह पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो अपने ओहदे से उतरा वो सीधा फांसी के फंदे पर लटकेगा। तो इसलिए वो किसी की भी जान खतरे में डाल सकता है। अच्छा जी, अब फौरी तौर पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा। पाकिस्तान को किसी भी तौर पे अगर ये आग भड़कती है, फैसिलिटेटर का किरदार अदा नहीं करना। हमने अपने मफादात को देखना है और जिस तरह से ईरान हमारे साथ खड़ा रहा इस मुश्किल वक्त में, और कम अज़ कम कोई उन्होंने इमदाद डायरेक्टली ना दी हो तो एटलीस्ट उन्होंने बयानात की हद तक हमारे साथ यकजहती का इजहार किया है। तो हमें भी इस चीज़ को भूलना है और हम यकीनी तौर पे अपने दोस्तों को और दुश्मनों को दोनों को नहीं भूलते। तो अगर ये खुदा ना खास्ता मामला बढ़ता है तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे जो हक के ऊपर खड़ा है, जो सच का साथ दे रहा है, पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। तो जो भी आने वाले दिनों की डेवलपमेंट्स होंगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन चौकन्ना रहना होगा, नज़र रखनी होगी। आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खतरनाक होने का खदशा मौजूद है। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।